नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। नए प्रदेश अध्यक्ष और निकाय चुनाव पर किया मंथन। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर में कबीर चौराधाम और मगहर का किया स्थलीय निरीक्षण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। देवबंद की धरती से राष्ट्र को संदेश, हम भड़क गए तो सांप्रदायिक शक्तियों के मंसूबे पूरे होंगे। मोहब्बत से उन्हें हराएं, मुसलमानों से सब्र और हौसला रखने की अपील। बुलंदशहर में मदरसे में पढ़ने गए छात्र की ईंट से हत्या। 8 साल के मासूम को उसके सहपाठी ने उतारा मौत के घाट। खौफनाक वारदात से सहमे बाकी बच्चे। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। संभल के पतई नासिर गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग। ग्राम प्रधान पर फायरिंग का आरोप। मारपीट और फायरिंग से कई लोग घायल, 4 की हालत नाजुक। और अब खबरें विस्तार से। 22 यात्रियों को लेकर जा रहे नेपाल के एक विमान का संपर्क टूट गया है। नेपाल की प्राइवेट एयरलाइन तारा एयर की एक फ्लाइट लापता हो गई। तारा एयर के 9 NAT जुड़वा इंजन वाले विमान में 22 यात्री सवार थे, जो पोखरा से जोमसोम के लिए सुबह 9:55 पर उड़ान भरा था। उसका अधिकारियों से संपर्क टूटा। विमान में 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिक सवार थे। शेष नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं। मुख्य जिलाधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि विमान को मस्टैंग जिले में जोमसोम के आसमान के ऊपर देखा गया था और फिर उसे माउंट धौलागिरी की ओर मोड़ दिया गया था, जिसके बाद वो संपर्क में नहीं आया। नेपाल के गृह मंत्रालय ने लापता विमान की तलाश के लिए मस्टैंग और पोखरा से 2 निजी हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। चुनाव के बाद ये पहली कार्य समिति की बैठक हुई है जिसमें फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की, जिन्होंने गुलदस्ता देकर सीएम योगी का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम योगी ने दीप जलाकर कार्य समिति का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में शामिल नेताओं को संबोधित भी किया। भले ही 3 वर्ष ही हमें कार्य करने को मिले हों, 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के प्रबंधन और उससे प्रत्येक नागरिक को राहत मिल सके, इस दिशा में जो प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाए थे, इसमें ज्यादा समय हमारा प्रबंधन और इससे आम नागरिक को राहत मिल सके, इसमें ज्यादा समय हम लोगों को लगाना पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी, राजनीतिक दलों के बारे में, सरकारों के बारे में, उत्तर प्रदेश की जनता की क्या धारणा थी, और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव
सकुशल संपन्न होने के बाद फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उस समय तक जनता के मन में राजनीतिक दल और सरकारों के बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, यह भी आप सबके सामने है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार और संगठन ने मिलकर के 5 वर्षों तक जो अनथक प्रयास किए, परिश्रम की पराकाष्ठा तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का परिणाम हम सबके सामने रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम के साथ कृषि मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री समेत कई प्रमुख नेताओं ने भी चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। माल्यार्पण करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के रूप में सदैव ही गांव के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने व अन्नदाता किसानों की भूमिका को इसके साथ जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य किया। इस देश के गांव की गलियों से, खेतों और खिलानों से प्रशस्त होता है। आजीवन वे किसानों के हितों के लिए कार्य करते रहे। चौधरी साहब के गांवों के विकास और अन्नदाता किसानों के हितों के लिए किए गए प्रयासों को ही आज केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रदेश में या देश में एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को मिले और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, यह कार्य पूरी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य अभूतपूर्व रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का भी अभूतपूर्व कार्य विगत 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन और उससे जुड़ी तैयारियों की जानकारी वो ले रहे हैं। क्रम में मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में कबीर चौरा धाम और मगहर का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी की। देवबंद में चल रहे जमीयत सम्मेलन के दूसरे दिन महमूद असद मदनी ने मुसलमानों से सब्र और हौसला रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार आने के 3 दिनों बाद देवबंद से एक लड़का रेप केस में जेल गया। हम इसी देवबंद में स्काउट एंड गाइड के साथ मिलकर एक सेंटर बनाना चाहते हैं, जिसे दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। 6 दिन पहले हापुड़ में बन रही जमीयत की बिल्डिंग को बिना नोटिस सील कर दिया गया। हम ये बताना चाहते हैं कि कितना कुछ सहने के बाद भी हम चुप हैं। पिछले 10 साल से हम सब्र ही कर रहे हैं, फिर भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहीं वाराणसी से आए हाफिज
उबैदुल्ला ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव रखा और कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और दीगर मस्जिदों के खिलाफ इस समय ऐसे अभियान जारी हैं जिससे देश में अमन शांति को नुकसान पहुंच रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद सत्ता में बैठे लोगों को बता देना चाहती है कि इतिहास के मतभेदों को बार बार जीवित करना देश में शांति और सद्भाव के लिए हरगिज उचित नहीं है। देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रोफेसर मौलाना नुमानी शाहजहांपुरी ने कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव रखा और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने के लिए सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। शादी, तलाक जैसी चीजें मजहबी हिस्सा हैं। मुल्क के हर शहरी को आजादी का हक हासिल है। खबर यूपी के संभल से है, जहां रजपुरा थाना क्षेत्र के पतई नासर गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। ग्राम प्रधान पर अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग का आरोप लगा है, जिन्होंने महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के साथ मारपीट की, साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, जिसमें एक महिला, एक पुरुष गोली लगने से घायल हुए। तो वहीं पूरे विवाद में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर ललितपुर से है, जहां जाखलौन थाना क्षेत्र के दावनी ग्राम में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो वहीं घायल आत्माराम दुबे ने बताया कि उसका जमीनी विवाद के चलते भाई राम मिलन दुबे से विवाद चल रहा है। वर्तमान में ये मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। खबर बस्ती से है, जहां केसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह छावनी पहुंचे, जहां विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान शहीद स्थल पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिन्होंने कहा कि 5 जून को 5 लाख उत्तर भारतीय अयोध्या पहुंचेंगे और सभी मिलकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। नहीं आने देना चाहिए। सम्मान आपका है, आपके जिन्होंने किया है, और ऐसे सम्मान के भाव अवसर पे जिन्होंने साथ नहीं दिया तो एक टारगेट ये है कि 5 लाख उत्तर भारतीय उस दिन इकट्ठा हों। उसी दिन मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और हनुमान जी का दर्शन करेंगे, सरयू स्नान करेंगे और जिसकी जो इच्छा हो करेगा। 5 जून के बाद देखा जाएगा, जैसी परिस्थिति आएगी। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां धमेड़ा रोड में के मदरसे में एक 8 साल के मासूम छात्र को उसके सहपाठी ने मौत के घाट उतार दिया। एक 14 वर्षीय छात्र ने ईंट से हमला कर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये धमेला अड्डा के पास एक मदरसा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। एक 9 साल का बच्चा था जो नीमखेड़ा गांव का रहने वाला था, वो भी वहाँ पर पढ़ रहा था और उसका एक साथी जब था जो उससे थोड़ा बड़ा था, वो भी उसी मदरसे में पढ़ रहा था। उसके द्वारा उसकी हत्या की गई है ईंट से मार कर। पुलिस मौके पहुँची है, हमारी फील्ड यूनिट मौके पहुँची है और कार्रवाई करा ली गई है। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी की यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। तो वहीं धर्मनगरी काशी से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था 25 जून को रवाना होगा। लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वर्ष अमरनाथ साइन बोर्ड की ओर से यात्रा के दौरान लगने वाले लंगर पर काफी सख्त नियम आदेशित किए गए हैं, जिसे लेकर लंगर संगठन में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं लंगर कमेटियां गृह मंत्री अमित शाह व
अन्य केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से ध्यान देने की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष काशी सहित पूर्वांचल से लाखों बाबा के भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही यात्रियों की सेवा में काफी संख्या में लंगर भी लगाए जाते हैं। लेकिन अमरनाथ साइन बोर्ड की ओर से गत शनिवार को हुई बैठक में यात्रा के दौरान लगने वाले लंगर पर काफी सख्त नियम आदेशित किए गए हैं। साथ ही लंगर लगाने वाले संचालक सेवादारों की पुलिस वेरिफिकेशन की शर्त पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। 20 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। लेकिन इस वर्ष साइन बोर्ड की ओर से लंगर को लेकर कड़े नियम के बाद लंगर का सफर आसान नहीं दिखाई दे रहा। हमारी संस्था विगत 20 वर्षों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान चंदनबाड़ी में भंडारे का आयोजन करते चली आ रही है। विगत 20 वर्षों से हम वहाँ पे 200 से 300 यात्रियों के सोने की व्यवस्था करते हैं और 24 घंटे भोजन पानी, साल, स्वेटर, जूता, मोजा इन सारे गरीब यात्रियों को अवेलेबल कराते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा फिर 30 जून से स्टार्ट हो रही है और 11 अगस्त तक चलेगी। हमारा पहला जत्था 25 जून को यहाँ से निकलेगा, जो कि पंजाब मिल से पहला जत्था 10 सदस्यीय दल जाएगा, जो पंजाब अमृतसर अपने ट्रकों में सामान लोड करते हुए यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे पहलगाम चंदनबाड़ी की तरफ। उसी दिन बेगमपुरा एक्सप्रेस से हमारे 75 सेवादारों का ग्रुप जो कि जाएगा और वहाँ पे जाके सेवा विगत एक महीने पूरा लगातार। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के भदेश्वर नाथ का है, जहां पीड़िता के पिता के मोबाइल पर फोन आया कि आपकी लड़की डारीडीहा स्थित नदी में डूब रही है, जिसे नदी से निकाल लिया गया है। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने दामाद को लाने के लिए भेजा, लेकिन पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।